क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ही होना चाहिए। आज जो मैं वीडियो आपके पास लेकर आया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सूबा है कनाडा का, उसका नाम है न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर। वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आई है जिसकी डेडलाइन है, एक गाइस इधर आप फोकस करें मेरी वीडियो पे, इसकी डेडलाइन है 24 जनवरी 2024। आप जाके ऑनलाइन फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं और उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इट्स अ बिग वर्चुअल जॉब फेयर फॉर मिडल ईस्ट एंड साउथ एशिया। जी हाँ, सिर्फ मिडल ईस्ट एंड साउथ एशिया, जिसमें इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज आती हैं। मिडल ईस्ट में दुबई, यूएई, वहाँ पे जितने भी मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं, जितने भी मुझे जाने वाले देखते हैं, गाइस ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। आई वुड वांट यू टू गाइस गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ राइट नाउ। यू डोंट नीड एनी फ्रिकिंग कंसल्टेंट। कोई भी आपको कंसल्टेंट नहीं चाहिए, कोई भी आपको बंदा नहीं चाहिए जो आपको हेल्प करे। आप ये सब कुछ खुद कर सकते हैं। आई एम गोना गिव यू द बेस्ट लिंक्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। इवन के मैं आपको सीवी का टेम्पलेट भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं जो कि वेबसाइट पे मौजूद है। जस्ट फॉर योर ईज जल्द से जल्द रजिस्टर करें, बिकॉज आई नो सो मेनी पीपल आर आस्किंग लाइक हाउ वुड वी कम टू कैनेडा। You guys can get connected with the employers directly। जो employers, जो hiring agents हैं, जो hiring companies है, वो आपको directly hire करेंगी। आप उनके साथ virtually जाके मीटिंग कर सकते हो। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए अभी अपने ब्रेक में बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी ये न्यूज़ मिली और अभी ये इन्फॉर्मेशन मिली है। तो शाम को 6 बजे तक आपने अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। 24 जनवरी इसकी लास्ट डेट है गाइस। I'm telling you, this is the best opportunity right now for the skilled workers, for people who have already been employed, who have working experiences। आपकी सीवी की मदद भी मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या सीवी में करना है, और एक ऐसी टिप दूंगा जो आपको कोई भी बंदा मेरे हिसाब से नहीं बता सकता है। ऑब्वियसली कैनेडियंस को ही पता है या जिनको यहाँ पे जॉबें मिल चुके हैं, तभी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो गाइस, वॉच इट टिल द एंड। आई एम गोना वॉक थ्रू द वेबसाइट राइट नाउ फॉर यू गाइस जस्ट टू शो यू कि भाई हाउ इंपॉर्टेंट इट इज एंड इट्स ऑथेंटिक। इसमें आपको किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर की जो अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके साथ ये लिंक्ड है। तो बेसिकली इट्स अ वेरी वैलिड प्रोग्राम। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसका इतना ज़्यादा फायदा है कि जब आप यहाँ पे लैंड करोगे आपको जॉब भी मिली हुई होगी और आगे जाके आपके जो परमानेंट रेजिडेंसी है पीआर, उसके आपके पैथवेज खुलेंगे और आखिर में आपको सिटीजनशिप मिलेगी। आपको पता है कनाडा का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। आई हैव बीन ट्रैवलिंग द होल वर्ल्ड अल्हम्दुलिल्लाह after getting my passport, after getting my citizenship. So I believe this is the right opportunity for my brothers and sisters. Guys, I'm telling you, this is not a joke. और जो मैं अभी बता रहा हूँ ना आपको, कनाडा को इमिग्रेशन की जरूरत है, रिवर्स इमिग्रेशन को भूल जाएं आप। ये सारे जो बकवास कर रहे हैं ना आके यूट्यूब पे बैठ के, भाई हजारों लोग हैं जिनको जरूरत है यहाँ पे आने की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ आपको डेली दिखा रहा हूँ। कनाडा का वेदर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं कैलगरी में रहता हूँ विच इज़ एक्चुअली इन द वेस्ट ऑफ कनाडा। पर ये जो न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर है ये बेसिकली इट्स ऑन द ईस्ट कोस्ट में। ईस्ट कोस्ट है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। दिस इज कनाडा और ये बिल्कुल यहाँ कोने में, ये देख रहे हैं आप ये दो। तो यहाँ से पाकिस्तान, इंडिया, हमारा पूरा मिडल ईस्ट यहाँ से करीब पड़ता है। हमारा पूरा मिडल ईस्ट यहाँ से न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर से भी करीब पड़ता है। और मैं तो रहता हूँ वेस्ट साइड पे, ठीक है, कैलगरी में। बट मैं आपको बता रहा हूँ ओवरऑल कनाडा सेम ही है, टेक्सास वगैरह भी ऑलमोस्ट सेम ही है। न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर मुझे पता है बड़ा खूबसूरत जगह है वो, बेसिकली अटलांटिक ओशन उसके साथ टच करता है। अगर आप कराची से स्पेशली, आप तो उधर से बहुत रिलेट कर सकते हो क्योंकि देयर इज अ बिग ओशन ओवर देयर। स्मेल आएगी आपको वहाँ पे सी की, ओशन की स्मेल आएगी, ओशन स्मेल। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव। मैं ज्यादा उसकी तारीफ नहीं करूंगा भाई, आपको पता है कि अपॉर्चुनिटी बहुत जबरदस्त है। आप प्लीज इसको शेयर भी करें एंड लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब एज वेल, ताकि आप बाकी की वीडियोस भी मेरी देख सकें जो मैं डेली के हिसाब से लगा रहा हूँ कि हाउ इट फील्स लाइक इन कनाडा, हाउ डू यू लिव, डेली की रूटीन, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो अब मैं फौरन शुरू करता हूँ। मैं जाता हूँ वेबसाइट पे, मैं आपको वॉक थ्रू करता हूँ कि आपने क्या क्या करना है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस और ऑब्वियसली कुछ लोगों को ज्यादा जरूरत होती है कि उनको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिले। सो आई एम हियर टू हेल्प यू गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग गाइस। पहली बात तो ये, ठीक है, ये देखें आप, बिल्कुल साफ साफ वेबसाइट पे हर चीज अवेलेबल है। वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर है मिडल ईस्ट एंड साउथ एशिया। मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद चीजें हैं। रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करेंगे, बट व्हाई वुड यू अटेंड दिस? आपका डायरेक्ट कनेक्शन हायरिंग एजेंट्स होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन के कनाडा में अगर आप रहते हो यहाँ पे और अगर आपका लिंक्स नहीं है, आपके नेटवर्किंग नहीं है, तो आपको जॉब मिलना मुश्किल होती है। तभी ज्यादातर लोग यहाँ से वापस चले जाते हैं डिसअपॉइंट होकर, क्योंकि उनका लिंक्स नहीं बन पाते, वो जॉब रिक्रूटर से नहीं मिल पाते हैं। तो ये तो बैठे बैठे आपको वर्चुअल असिस्टेंट दे रहे हैं कि आप रिक्रूटर से डायरेक्ट मिले एंड कनेक्शंस के बगैर कुछ भी काम नहीं होता दुनिया में। यहाँ पे भी रेफरेंसेस का गेम है। जितने भी वहाँ पे एजेंट्स होंगे, जब आप वर्चुअल उनके साथ कॉन्फ्रेंस में रजिस्ट्रेशन करा के जब आप उनसे मिलोगे, आपने उनसे सवाल पूछा, अच्छे से आपने स्टैंड आउट करना है, आपने अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है। गाइस, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। लेट्स गेट back to the website. So why attend? Receive direct access with employers hiring in your field. Guys, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। नेटवर्क विद एम्प्लॉयर्स,
इसके बगैर तो कोई सीन ही नहीं है, मतलब नेटवर्किंग विद एम्प्लॉयर्स के बगैर तो कोई सीन ही नहीं है कनाडा में गाइस। तभी लोग यहाँ से वापस चले जाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपलोड योर रेज्यूमे के टेम्पलेट तक इस वेबसाइट पे दिया हुआ है। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू एनीवन। टेम्पलेट तक मौजूद है। अब उस टेम्पलेट में क्या क्या करना है वो मैं आपको आखिर में बताता हूँ कि आपने क्या क्या चीजें करनी है। और एक टिप है मेरे पास, सीवी की, एक रेज्यूमे की एक टिप है मेरे पास, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कुड बी द गेम चेंजर। अच्छा, फिर अटेंड अ लाइव इमिग्रेशन प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन सेशन एंड आस्क क्वेश्चंस डायरेक्टली टू इमिग्रेशन ऑफिसर्स। गाइस, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। लेट्स गेट इट डन। ओके, लेट्स गो बैक क्विकली। Learn about steps to immigrate to Newfoundland and Labrador. बिल्कुल simple. Learn about what is it like to live in Newfoundland and Labrador in terms of cost, living, lifestyle, job, salary, population size, and much more. There you go, guys. Would you need anyone? Would you need any consultant right now? This is the best pathway, I'm telling you. Okay, so let's get quickly towards the CV part. Okay, आप ये देख सकते हो न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर, ये यहाँ पे बिल्कुल जो मैं आपको बताया था कनाडा में यहाँ पे एग्जैक्टली। चलो, उन्होंने बताया हुआ भी है। सो इट्स वेरी क्लोज टू पाकिस्तान, इंडिया, यूएई वगैरह। यहाँ पे देखें, इधर से फ्लाइट्स भी आसान है। इट्स ईजियर टू गेट देयर। परफेक्ट। आई बिलीव दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ओके, सो लेट्स गेट टू रजिस्टर नाउ। सो यूल क्लिक ऑन दिस। So first you have to do the registration, your name, it's very simple. I'm not going to go through each step. Obviously you guys know the best options and best answers. ये देखें, choose your file. Obviously you will have to add your CV. I would also recommend, guys, please you can also use AI for your cover letter. That's the best software right now. Use AI for the cover letters if you don't want to spend a lot of time. So let's get back. So आप देख सकते हैं यहाँ पे you just have to upload the CV. This is the template. Here you go. You don't have to pay anyone. You can literally just download this template and that's it. Here you go. They don't need any pictures. ये जहाँ समझते हो ना कि मैं मॉडल हूँ भाई, मुझे तो फौरन हायर कर लेंगे, प्लीज अपनी पिक्चर मत लगाएं। They don't want to see your face. They don't give a shiza about your face. भाई अभी आपने सिर्फ अपनी CV को अच्छा करना है। वो किस तरह करना है कि आपने there should be no picture, आपकी डेट ऑफ बर्थ उनको जरूरत नहीं है, आपका रिलीजन की भी उनको जरूरत नहीं है। आपने अपने ये नहीं बताना कि मैं बहुत पक्का मुसलमान हूँ, नहीं, आपको जरूरत ही नहीं बताने की। तो ये आपने मिस्टेक नहीं करनी बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे प्रोफेशनल समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने दिखाना है कि आपने ऐसा क्या किया है लाइफ में। ये नहीं कि आपने बताना कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैंने इतने सारे लोगों के साथ काम किया, मेरे इतने सारे दोस्त हैं, इतने सारे कोलीग्स हैं। ये नहीं आपने बताना। आपने अपनी अचीवमेंट्स बतानी है कि मैंने ऐसा क्या किया कंपनी के साथ। जैसे अगर फर्स्ट आप सेल्स करते थे, कितने मिलियंस ऑफ रुपीज या कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनको फायदा दिया कंपनी को, आपने ये उनको बताना है अपनी इस छोटी सी समरी में। क्या आई एम टॉप परफॉर्मर, या आप कोई बहुत जबरदस्त किस्म का IT प्रोफेशनल, आपने बहुत अमेजिंग सॉफ्टवेयर क्रिएट करके दिया था कंपनी को, आपने वो दिखाना है। आपने उनको अपनी चीजें बतानी कि भाई मैं इस काबिल हूं कि आप मुझे हायर करो। आपने नहीं बताना कि मैं कितना काम करता हूं, नहीं, आपने बताना कि मैंने क्या फायदा दिया कंपनी को। ये बहुत जरूरी होता है यहाँ पे। फिर अपने स्किल्स एंड एबिलिटीज बतानी है, वर्क एक्सपीरियंस अपना शेयर करना है। अच्छा, हर चीज टॉप टू बॉटम होगी, यानी कि जो लेटेस्ट आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, यानी कि जहां पे आप अभी काम करो वो सबसे ऊपर होना चाहिए। उसके बाद फिर नीचे लिस्ट शुरू होगी आपके जितने भी 10 साल का एक्सपीरियंस, जो भी एक्सपीरियंस आपका, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप आपने उनको नीचे लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन में भी आपने टॉप टू बॉटम, ये नहीं शुरू करना कि मैंने पहले ज़िंदगी में, मैं छोटा सा था जब 14 साल का, तो मैंने मैट्रिक किया था या मैंने A levels O levels किया था। ये आपने इस तरह से शुरू नहीं करना। आपने शुरू करना है कि मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से करी या मास्टर्स मेरा यहाँ का। सो पहले आप टॉप टू बॉटम आपने स्टार्ट करना है, तो ये भी आपने ख्याल रखना है। देन इफ यू हैव सम सर्टिफिकेशंस, यू कैन आल्सो मेंशन अबाउट द सर्टिफिकेशंस एज वेल। दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू एम्फसाइज कि भाई देखें, इन योर प्रोफेशनल समरी यू हैव टू मेक श्योर दैट यू मेंशन समथिंग व्हिच विल क्लिक कि यार ये तो बंदा वाकई में बहुत ज़बरदस्त मेहनती बंदा है, इसने बड़ी मेहनत करी है और उसने बड़ा अच्छा पैसा बना के दिया कंपनी को। दैट्स व्हाई वी शुड हायर हिम, ही वुड बी अ बिग एडवांटेज टू आवर कंपनी। ये आपने अपनी प्रोफेशनल समरी में डालना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, इस टेम्पलेट में सब कुछ है। आई डोंट हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग। अपनी कंट्री के बारे में आपने बताना है, अपना फ़ोन नंबर, उस कंट्री का कोड और अपना ईमेल एड्रेस। दैट्स इट गाइस। अपनी CV को बहुत कचरा ना बनाए। 2 पेज से ज़्यादा की CV ना हो, वर्ड टेम्पलेट पे हो। वर्ड टेम्पलेट ही चलता है कनाडा में, आपको बता रहा हूँ। इन रिक्रूटर्स के पास बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे ये आपकी CV पे
कहे गए वर्ड्स को, जो आपके की वर्ड्स होते हैं ना, उनको पिक करते हैं और उससे आपको फिर जल्दी अपॉर्चुनिटी मिलती है इंटरव्यू की या कॉल की। तो इसलिए आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी सीवी के अंदर जो वर्ड्स हैं, मैं तो आपको ये भी बोलूँगा अगर जॉब डिस्क्रिप्शन कोई है तो उस जॉब डिस्क्रिप्शन के वर्ड्स को आप कॉपी करके अपनी सीवी पे कहीं ना कहीं प्लेस करो, ताकि वो जब उनका सॉफ्टवेयर काम करे तो वो आपकी सीवी को पुल कर ले हज़ारों करोड़ों सीवीज जो उनके पास आती हैं उसमें से। तो इसलिए आपने इस तरह भी स्टैंड आउट करना है। तो ये थी वो टिप बेसिकली जिसमें आपने अपनी सीवी के अंदर वो मेंशन करना है। और मैं तो एक और टिप आपको दूंगा, आप एक एक्स्ट्रा वाइट पेज रखो, बिल्कुल लाइक प्लेन वाइट वर्ड का पेज, पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन उठाओ, कॉपी करो, उसको वहाँ पे पेस्ट करो और उसको वाइट करके उसके सारे वर्ड्स को उसको वाइट कर दो कलर में, ताकि वो बिल्कुल ब्लेंड हो जाए और उसको बिल्कुल छोटे से फॉर्मेट में कर दो। तो ये भी एक टिप है, आई होप कि आपके काम आए और आई होप उनका सिस्टम आपको पिक करे, ताकि आपको एटलीस्ट इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी तो मिले ना। दैट्स द फर्स्ट पार्ट, दैट्स द फर्स्ट स्टेप गाइस। तो ये भी टिप थी आखिर में जो मैंने आपको देनी थी। प्लीज डू द रजिस्ट्रेशन राइट नाउ, शेयर विद दोस्त जो आना चाह रहे हैं। ये सदका जारी होता है, अगर आप किसी की मदद करोगे तो हो सकता है उसके बदौलत आपको वीज़ा जल्दी मिल जाए या आपकी इमिग्रेशन हो जाए, क्योंकि आपने अच्छी इंटेंशन के साथ ये काम किया था। सो शेयर विद समवन who is looking for a job in Canada। और जितनी भी आजकल नेगेटिविटी फैल रही है, रिवर्स इमिग्रेशन भाड़ में जाए, क्योंकि जो कनाडा है ना, जो रहता है यहाँ पे और जिसके पास अच्छी जॉब है, जिसके पास अच्छा बिजनेस है, दे आर लिविंग देयर लाइफ्स। इतना फ्रीडम अल्हम्दुलिल्लाह। you can watch my videos guys, every single day I'm posting some video about how it feels like in Canada, कैसी लाइफ है यहाँ पे, सर्दी में क्या होता है, गर्मी में क्या होता है, कितना टेम्परेचर है, जो भी है भाई सारा वीडियोस में वो भी देखें। शेयर विद समवन, लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।